नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सीएम योगी एक और मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में यूपी में 2 नए शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने के फैसले पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव शासन तक जा चुका है और आज कैबिनेट की इस पर मुहर भी लग सकती है। सीएम योगी राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं और इसी कड़ी में 2 नई पुलिस कमिश्नरी बनाने की तैयारी की जा रही है। अंतिम दौर में है ये मंथन और आज की कैबिनेट की बैठक में इसकी में मुहर लग सकती है प्रस्ताव पर। और अगर ऐसा हो जाता है जैसे कि होने के आसार है, जो सूत्र बता रहे हैं, तो ये समझिए कि अब लखनऊ और नोएडा के बाद कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नर बैठेंगे पुलिस के। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है। इन दोनों जगहों पर जनवरी 2020 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कमिश्नरी लागू की गई थी। माना जा रहा है कि लखनऊ और नोएडा की सफलता के बाद वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इससे हलचल भी बड़ी है। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से मेरे साथ जुड़े हैं, उपेंद्र द्विवेदी मेरे साथ वाराणसी से जुड़े हैं, अजीत सिंह लखनऊ से जो यह खबर लेकर आए हैं और ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो अजीत ये हमें बताइए, खबर पक्की है ना? तो आज लागू होने जा रहा है, क्या बता रहे हैं सूत्र? देखिए बिल्कुल अजय, खबर पूरी तरह से पक्की है। गृह विभाग की तरफ से प्रस्ताव बना दिया गया है, सिर्फ इसकी औपचारिकता बाकी है। मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद बंगाल से लौटे हैं। फ्लीट यहाँ 5KD उनके आवास के बाहर मैं खड़ा हूँ, उनको लेने गई है। जैसे ही आएंगे 7 बजे कैबिनेट बैठक शुरू होगी और नोएडा और लखनऊ के बाद वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। जैसे ही कैबिनेट की मोहर लगेगी, नोटिफिकेशन जारी होगा और यहाँ एडीजी स्तर के जो सीपी होते हैं, इसके बाद ज्वाइंट सीपी और लगभग 12 से 15 जो आईपीएसओं की तैनाती होती है, वो देर रात तक होने की संभावना। तो खबर पूरी तरह से पक्की है। न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि अब वाराणसी और जो है कानपुर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। तो अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है, कैबिनेट की मोहर लगनी बाकी है। खबर पूरी तरह से पक्की है। न्यूज 18 ने सबसे पहले इसे चलाया और आगे भी हम बताएंगे। जैसे ही कैबिनेट पर मोहर लगी तो ये मान के चलिए अजय कि जैसे ही कैबिनेट की शुरुआत होगी, सबसे पहले पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो वाराणसी और कानपुर में लागू होना है उस पर मोहर लग जाएगी। जो गृह विभाग का गोपन एक विभाग होता है, वहां से पत्रावली दोपहर 1 बजे ही जा चुकी है कैबिनेट नोट बनकर। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से पुख्ता खबर है कि आज पुलिस कमिश्नर की जो 2 शहर है कानपुर और वाराणसी, वहां पर ये सिस्टम लागू हो जाएगा। मुझे पता है अजीत, आपने ये खबर सूत्र बता रहे हैं क्योंकि कैबिनेट की मोहर नहीं लगी है तो कैबिनेट की अवहेलना हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है आपको अंदर की खबर सारी रहती है, आप सीएम दफ्तर से निकाल लेते हैं खबरों को। मुझे सब पता है। कानपुर से मैं अमित के पास पहुंचता हूं। अमित, तो ये खबर जो निकल कर अब आ रही है, जो कि करीब करीब पक्की खबर है, क्या रिएक्शन कानपुर के लोगों में? बड़ा ही क्राइम रहा है, यहां पर लोग परेशान रहे हैं। देखिए अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए अक्टूबर 2020 की, तो निश्चित तौर पर जब ये तय हुआ था कि कमिश्नरी होगा, उसमें कानपुर का भी नाम था। जो 5 सिटीज़ की जिक्र हो रहा था जिसमें कानपुर भी था, लेकिन उस लिस्ट में कानपुर नहीं आ पाया। और निश्चित तौर पर अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अगर रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो स्टेट का 2nd नंबर इसमें है। और अगर आबादी के हिसाब से देखे जाए तो इस टाइम लगभग 60 लाख की आबादी कानपुर शहर के, कानपुर ग्रामीण दोनों आंचलों को मिला के कानपुर में 45 थाने पड़ते हैं, जिसमें एक महिला थाना भी उसमें इंक्लूड है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक 60 थाना बना था और उसके बाद से पहले 43 + 1 था, 45 टोटल थाने हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यहाँ एक एडीजी स्तर का अधिकारी बैठता है, एक आईजी लेवल का ऑफिसर बैठता है, एक डीआईजी लेवल के अधिकारी बैठते हैं, एसपी ईस्ट, एसपी साउथ, एसपी ट्रैफिक, एसपी ट्रैफिक के अलावा एसपी कंट्रोल रूम, और इसके अलावा जितने भी ये एडिशनल एसपीज हैं, इन सबको एकोमोडेट किया जाता है। अगर इसको अलग भाषा में कहा जाए, कमिश्नर की भाषा में कहा जाए तो यहाँ एसीपीज की बात की जाए तो 17 एसीपीज कानपुर में आज की डेट में बैठते हैं, क्योंकि अभी एसीपी का सिस्टम नहीं है, क्योंकि इन्हें डीवाईएसपी का कहा जाता है। सर्कल ऑफिसर्स, किसी को डीवाईएसपी, इस ग्रेड में कहा जाता है। कानपुर की अगर बात किया जाए तो क्राइम कानपुर का ग्राफ पिछले दिनों में काफी अंकुश लगा है, क्योंकि निश्चित तौर पर पुलिस के अधिकारियों ने पूरी मॉनिटरिंग की है। और कानपुर के अंदर जिस प्रकार से पुलिस की टीम्स का गठन है, चाहे एसपी साउथ की हम बात करें, एसपी ईस्ट की बात करें, एसपी वेस्ट की हम बात करें, एसपी क्राइम की बात करें, एसपी कंट्रोल रूम की बात करें, इस तरह चेंजेस आते रहे। अब कमिश्नरी के बाद से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की वर्किंग और एक्टिव होगी, जैसे कि हमारे और एक्टिव होगी, और यही दरकार भी है और इसीलिए ये किया भी जा रहा है। ऋषभ, आप हमें जरा ये समझाइए
कितना फर्क पड़ा है लखनऊ और नोएडा में, जिसके आधार पर अब यह फैसला आ रहा है और शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम? अजय देखिए, सबसे पहले हमें ये अपने दर्शकों को भी समझाना होगा, जैसे पुलिस कमिश्नरेट लागू होता है पुलिस के पास मैजिस्ट्रियल पावर आ जाती है। इससे पहले जहां पे कमिश्नरेट नहीं है वहां पर पुलिस को तमाम एक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको लागू करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर देखना होता है। जैसे गैंगस्टर एक्ट की बात होती है, गुंडा एक्ट की बात होती है, कई प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिसको 107-16 की कार्रवाई कहते हैं, निरोधात्मक कार्रवाई होती है, धारा 144 लगानी होती है। ये सब मैजिस्ट्रेट लगाता है, वो पावर मैजिस्ट्रेट के पावर होती है। जैसे ही कमिश्नरेट लागू होता है ये सारी पावर आ जाती है पुलिस कमिश्नर के पास। जैसे ही पुलिस कमिश्नर के पास ये पावर आती है तो मान के चलिए जितने भी अपराधी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाना हो, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाना हो, उनके खिलाफ कोई प्रिवेंटिव कार्रवाई करनी हो, इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जो सीजर की कार्रवाई बढ़ी है, जो अपराधियों ने अवैध तरीके से संपत्ति जुटाई है, वो गैंगस्टर एक्ट की एक धारा 14(1) है जिसके तहत सीज की जाती है। जैसे ही कमिश्नरेट लगता है तो ये सारी पावर पुलिस कमिश्नर के पास आ जाती है। हालांकि अभी भी तमाम प्रावधान ऐसे हैं जो कई बाहर के प्रदेशों के जिलों में जहां कमिश्नरेट है वहां पर पुलिस के पास है, लेकिन नोएडा और लखनऊ पुलिस के पास नहीं है। जैसे आबकारी से जुड़े हुए तमाम है, बार का लाइसेंस देना हो, असलहे का लाइसेंस देना हो, मनोरंजन से जुड़ा कोई लाइसेंस देना हो, ये कमिश्नरेट नोएडा और लखनऊ के पास पावर नहीं है। अगर ये पावर भी मिल जाती है तो पूरी तरह से एक मजबूत कमिश्नरेट बन जाएगा लखनऊ और नोएडा। अब बात कर लेते हैं वाराणसी और कानपुर के। ये दोनों बड़े जिले हैं, दोनों में 40 से ज्यादा थाने बने हुए हैं। जैसे ही पुलिस कमिश्नरेट होता है, लखनऊ में सिर्फ एक एसएसपी हुआ करता था, आईपीएस एसएसपी लेवल का, अब एडीजी स्तर के पुलिस कमिश्नर हैं। उनके अंडर में जो 40 थाने हैं, उन 40 थानों को देखने के लिए 5 आईपीएस हैं। मान के चलिए 8 थाने के ऊपर एक आईपीएस बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है वो काफी मजबूत हो जाएगा, जन सुनवाई है मजबूत हो जाएगी, लोगों का भरोसा बढ़ेगा क्योंकि उनकी शिकायत सुनने वाला सीधे एक आईपीएस अधिकारी है। पुलिस के पास पावर आ जाती है मैजिस्ट्रेट की, इसलिए वो खुद अपनी कोर्ट लगाते हैं और जिन मामलों के लिए पुलिस को काफी इंतजार करना पड़ता है, प्रशासन के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, वो अब नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए तेजी से और अब इफेक्टिवली अब पुलिसिंग हो पाती है। उपेंद्र, तो बनारसी तो खुश होंगे कि एक और बड़ी उपलब्धि शहर के लिए। बिल्कुल अजय जी, आप बनारस का मिजाज जानते हैं और बनारसी खुश हैं। और जो मैं ये कमिश्नरेट लागू होने के बाद जो बनारस में बदलेगा वो मैं अपने दर्शकों को समझा देता हूं कि अभी बनारस में एडीजी जोन बैठते हैं, उनके अंडर में 10 जिले आते हैं बनारस समेत। और अगर कमिश्नरेट लागू हो जाता है तो उनके पास एडीजी जोन का एक पद लखनऊ और नोएडा की तरह अलग बना रहेगा। जिस तरीके लखनऊ में है तो यहाँ पर भी एडीजी जोन के पास पद रहेगा, लेकिन अब उनके पास 9 जिले हो जाएंगे बनारस छोड़ के। बनारस में इसी ऑफिस पर नए पुलिस कमिश्नर बैठेंगे, जो मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर बैठेंगे। और उनके अंडर में जो तमाम सारे जो एसपी हैं, एसपी देहात हैं, एसपी सिटीज़ हैं, जो तमाम सारे हैं वो भी उनके अंडर में होंगे। तो यानी कि जो चाहे एसपी प्रोटोकॉल्स हो या आपका एसपी आरए हो या एसपी सिटी हो, तो ऐसे तमाम सारे पद उनके अंडर में होंगे। तीसरी बात जो हमारे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे कि अगर कमिश्नरेट लागू होता है तो कई सारी मजिस्ट्रेट पावर आ जाएंगी। जैसे जो सबसे बड़ी बात होती है पुलिस के लिए 107-16 में पाबंद, ये एक बड़ी बात होती है जो पुलिस का ही, चूंकि इस पर सीधा रोल होता है, लेकिन पुलिस को इंतजार करना होता है मजिस्ट्रेट की कलम का, क्योंकि 107-16 की पाबंद की कार्रवाई मजिस्ट्रेट करता है, यानी डीएम करता है। लेकिन अगर कमिश्नरेट लागू हो जाएगा तो वो सीधे पावर पुलिस कमिश्नर के पास आ जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी धाराएं होती, चाहे सीजिंग की, जैसे बता रहे थे जिस तरीके से पूर्वांचल में पिछले दिनों बहुत सारे बड़े बड़े अपराधियों की जो अवैध संपत्ति थी उनको सीज करने की कार्रवाई की गई। बेशक चूंकि योगी सरकार थी तो कार्रवाई की गई, लेकिन एक जो प्रोसेस होती है, फाइल का दौड़ना होता है कि करनी कार्रवाई पुलिस को है, लेकिन उसकी जो इजाजत है वो डीएम से लेनी होती है। तो जो फाइलों के दौड़ने का क्रम है वो खत्म हो जाएगा और वो त्वरित कार्रवाई दिखेगी, न केवल कागजों बल्कि हकीकत में भी कार्रवाई दिखेगी। तो ये है कि स्मूथ वर्किंग हो जाएगी। बड़ा बदलाव, बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को और चुस्त बनाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। और अब हमें हमारे संवाददाता बता रहे हैं साफ तौर पे कि ये तय मानिए कि अब वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम आज से इस पर मुहर लगनी तय है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इन बड़ी खबर के लिए। और आइए अब डालते हैं नजर इस वक्त की और खबरों पर एक मिनट में।